नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं रणबीर कोमन एंड वेलकम टू स्टोरीज बाय रणबीर कोमन। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हम इस चैनल पे आपको सुनाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज, जिसमें होंगी क्राइम स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी, ट्रैवल स्टोरीज और मोटिवेशनल स्टोरीज। तो आज जो स्टोरी आपके लिए हम लेके आए हैं वो है स्टोरी जो हुई थी नेपाल में, और 500 करोड़ की चोरी जिसको अंजाम दिया था 6 दोस्तों ने। ये बात है 1993 की, जब 6 दोस्त डिसाइड करते हैं कि हमने एक कसिनो लूटना है जो नेपाल में है, जिसका नाम है रॉयल कसिनो। तो वो इस इरादे से काठमांडू जाते हैं, वहाँ पे ढूंढते हैं कि कसिनो के आस पास कहीं वे उनको घर मिल जाए रहने के लिए। तो कसिनो है, पॉश एरिया है, सारे घर एक्सपेंसिव होने वाले थे, तो उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने एक घर ढूंढा जिसमें वो रह सकें, और उनको मिल भी गया। उन्होंने किराए से ज़्यादा ही थोड़ा दिया कि घर का मालिक भी खुश रहे और लगे कि कोई अच्छे लोग रहने आए हैं, कोई उनको उनका इंटेंशन ना लगे कि चोरी की है। तो बात है 1993 की जून की, जब वो काठमांडू आए, और इरादा तो यही था कि चोरी, बट शो करना था कि वो काफ़ी अमीर हैं, पार्टी करने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं लाइफ की, और वो इसी तरह से ही शुरू करते हैं। वो जून में 1993 में वहाँ पे पहुँचते हैं। सबको ऐसा लगे कि वो काफ़ी अमीर घर के हैं, अयाश लड़के हैं, तो वो उन्होंने पहले दिन से ही जाके पार्टी शार्टी करनी शुरू करी। नज़र रखते थे कसिनो पे, जो उनका टारगेट था, जिसका नाम था रॉयल कसिनो। उसके बाद उन्होंने 2-3 महीने पूरी वो अंदर नहीं गए, बाहर से ध्यान रखा कब क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कब शिफ्ट चेंज हो रही है गार्ड्स की, और कब कोई स्टाफ आ रहा है, जा रहा है। तो उन्होंने धीरे धीरे स्टाफ के साथ दोस्ती करनी शुरू की। धीरे धीरे उनको दोस्ती करते, घर ले जाते, पार्टी देते और उनको कुछ गिफ्ट दे देते, जिससे उनकी दोस्ती काफ़ी लंबे समय तक चले, और उनको वह पहचानने भी लगे। धीरे धीरे करते करते उन्होंने सारे ट्राई किया कि हम सब स्टाफ के साथ दोस्ती करें, और उनको जो ये थी वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। उन्होंने ज़्यादातर स्टाफ जो मैनेजमेंट में थे, सिक्योरिटी में थे, और डिपार्टमेंट में भी थे, लगभग सबको उन्होंने घर पे बुलाया, पार्टी दी, और ऐसे शो किया कि वो उनके पास बहुत पैसा है और वो बहुत पार्टी करते हैं, बहुत अमीर घर के हैं, को किसी को भी शक ना हो कि उनका असली इरादा क्या है। तो धीरे धीरे टाइम गुजरता गया, और उन्होंने काफ़ी हद तक स्टाफ के साथ दोस्तियां कर ली थी। तो वो उस कसिनो में नहीं जा रहे थे अभी तक। दोस्ती उन्होंने सारे स्टाफ के साथ कर ली थी, पर वो कसिनो में नहीं गए। तो उन्होंने 2-3 महीने में ये सारा काम किया कवर, कि दोस्तियां की सबके साथ, और फिर जो उनका रियल टारगेट था रॉयल कसिनो, वहाँ पे जाना शुरू किया। वहाँ पे जाते, खूब खेलते, पैसे पानी की तरह बहाते, जीत जाते तो वहीं पार्टी करके आ जाते, हार जाते तो बुरा नहीं मनाते, खुशी खुशी घर वापस आ जाते। रेगुलरली जाने लग गए, तो सारा स्टाफ पहले से ही जानता था कि उनके साथ पार्टी कर चुका था या गिफ्ट वगैरह ले चुका था। तो सारा स्टाफ उनको जानने लग गया था। जैसे ही आते उनकी आवभगत होती, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता, क्योंकि सबको लगता था यह पैसे खर्चने आए हैं, पैसे खर्चेंगे, कसिनो को भी फ़ायदा, स्टाफ को भी फ़ायदा, सारे सबका फ़ायदा। ऐसे ऐसे टाइम निकलता गया। जहाँ पे वो रहते थे, जिस घर में, उसके साथ में ही एक खाली प्लॉट था, उस पर एक ही कमरा था, जिसमें रहता था सत्यपाल। लड़का था जवान, उन्हीं की उम्र का, और वो रहता था। उसने भी बहुत ट्राई देखा कि यार पड़ोस में ये आए हैं, पार्टी करते हैं, खूब पैसा पानी की तरह बहाते हैं, फिर भी शायद मेरा भी कुछ बन जाए इनके साथ, कि मुझे भी शायद पार्टी में इनवाइट कर लें, मेरे साथ दोस्ती हो जाएगी तो चलो मेरा भी थोड़ा चल जाएगा। धीरे धीरे टाइम बदलता, उसने
2-3 बार अप्रोच भी किया, दोस्ती करने की कोशिश भी की, पर उन्होंने उसे नहीं दोस्ती नहीं की, ना इन्वॉल्व किया। तो बट उसको इंटेंशन थी कि यार किसी तरह मैं भी इनके साथ दोस्ती कर लूँ तो मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो ऐसे ही चलता रहा कुछ महीने, जिसमें उन्होंने कैसीनो के अंदर की बाहर की सारी एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन ले ली। फिर आया दिन चोरी का। नहीं, चोरी का तो नहीं आया, 1-2 दिन पहले चोरी के वो पार्टी कर रहे थे और वैसे नशे में बोल दिया कि हमारी किस्मत खुलने वाली है, और 6 के 6 दोस्त हंस रहे थे, पी रहे थे। यही बात सत्यपाल ने सुन ली। जब ये सुनी तो उसे लगा शायद भी उनका कुछ अच्छा बिजनेस चल पड़ा है या कुछ है, तो शायद मुझे भी कोई काम धंधा दे देंगे। तो उसने फिर उनसे कहा कि अगर आपके अच्छे दिन आने वाले हैं तो आप प्लीज़ मुझे भी साथ में रख लीजिए, तो मुझे भी थोड़ा बहुत काम मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। बट वो डर गए कि यार इसने शायद सुन लिया है हमारा क्या प्लान है। बट उन्होंने ट्राई किया उससे पूछने की बातें, उनको पता चला कि यही सुना है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, पर उसे चोरी का प्लान का कोई पता नहीं है, कुछ नहीं पता। सो ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए तो और आ गया वही दिन चोरी का, 31 दिसंबर, जिस दिन चोरी करनी थी। वो खूब सारा पैसा लेके कसिनो पहुंच गए और हाथ में उनके थे मिठाई के डब्बे, और उनके पास गन्स भी थी, क्योंकि सिक्योरिटी सारा स्टाफ उन्हें जानता था, तो किसी ने भी चेक नहीं किया। वो आराम से गए, किसी ने चेक नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैनेजर भी खुद उठ के आ गया कि वन ऑफ द मेरे बेस्ट कस्टमर्स हैं जो आते हैं, पैसा उड़ाते हैं और मतलब वहीं छोड़ के चले जाते हैं। अगर जीतते भी हैं तो वहीं पार्टी करके चले जाते। तो मैनेजर भी उनसे काफ़ी इम्प्रेस था और वो चाहता था कि ऐसे कस्टमर कौन नहीं चाहता, एवरी बिजनेस चाहता है कि वो उनके पास ऐसे कस्टमर्स हों। तो पर इरादा तो उनका था चोरी का। तो जैसे ही 12 बजे रात के और न्यू ईयर की काउंटिंग शुरू हुई, तभी इन्होंने सब ने एक दूसरे को इशारा किया और न्यू ईयर की सबको कहा कि भाई न्यू ईयर है, आज सारा जो ड्रिंक्स हैं, फूड है, वो हमारी तरफ से। सारे खुश हो गए। तो जो मिठाई लेके गए थे वो अपने साथ में, उन्होंने डब्बे पकड़ाए स्टाफ को और कहा कि सबको खिलाइए मिठाई, क्योंकि न्यू ईयर है, हम खुश हैं। तो स्टाफ भी फ्रेंडली था उनका, सब ने, स्टाफ ने भी खाए और लोगों को भी बांट दिए। तो फिर दोबारा शुरू हो गई, लोग और पीने लग गए इसी खुशी में कि चलो भाई फ्री मिल रही है। तो और लोगों ने पी कुछ। और एक बात थी कि उन्होंने मिठाई में नींद की दवाई मिलाई हुई थी। किसी ने उन पे ऑब्जेक्शन नहीं किया और सिक्योरिटी स्टाफ मैनेजमेंट सब समझते थे यार ये मतलब अमीर लोग हैं और खेलने आए। सब ने मिठाई खाई और 10-15 मिनट के बाद मिठाई ने अपना असर दिखाया। ज़्यादातर लोग बेहोश होने लगे, कुछ सोने लगे। फिर भी सब पे असर नहीं हुआ। कुछ लोग को असर उतना नहीं हुआ, वो जाग रहे थे। तो बट इन्होंने अपना प्लान अंजाम देना शुरू किया। इन्होंने अपनी गन्स निकाली, जो स्टाफ को और जितने भी वहाँ पे थे लोग, उनको एक कमरे में बंद किया और 1-2 स्टाफ को साथ में लिया गन पॉइंट पे और अपने हेल्प के लिए, और मैनेजर को लिया, उससे चाबियाँ ली और नीचे सेफ की तरफ गए। सेफ में जब इन्होंने खोला तो इनकी आंखें फटी रह गई। इतना पैसा, इतना अमेरिकन डॉलर्स में, बिकॉज कसिनो नेपाली और या किसी भी और करेंसी में डील नहीं करते, क्योंकि वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो ज़्यादातर कसिनो यूएस डॉलर्स में ही गेम होती है वहाँ पे। तो वो भी डॉलर्स में, और इतना पैसा कि मतलब एक नज़र में आ ही नहीं रहा था। तो उन्होंने ऐसा किया कि स्टाफ की मदद ली। वो कौन सा कुछ लेके गए थे, वहीं से 22 बैग्स उठाए, जिसमें वो नॉर्मली
जो कसिनो वाले अपने नोट डाल कर बैंक में जमा करवाने जाते थे। स्टाफ की मदद से उन्होंने सारे नोट उन बैगों में भरे। और एक बात, यहाँ से थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। आपको मैंने बताया था सत्यपाल, जो इनके पास इनके फ्रेंड बनना चाहता था। उसको पता तो था कुछ बड़ा और करने वाले हैं, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो वो इन पे नज़र रखता था। तो जब ये रात में निकले कसिनो की तरफ, तो वो भी इनके पीछे पीछे निकला। तो ये कसिनो में गए, वो कसिनो में जा नहीं सकता था, तो वो बाहर ही बैठ गया। तो वहीं बैठा बैठा इनकी वेट करता रहा। 1 2 3 4 घंटे उसने वेट किया, वहीं बैठा रहा। अंदर तो जा नहीं सकता, तो बाहर बैठा वेट कर रहा था उनकी। 1 2 3 4 घंटे वहीं बैठा रहा, वेट करता रहा। तो उसे इंट्यूशन थी मन में कि कुछ ना कुछ तो होगा आज। तो अंदर वो बैग भर रहे थे पैसे के। 22 बैग उन्होंने बड़े बड़े भरे, जो नॉर्मली वो यूज़ करते हैं टू ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैसा बैंक में, कसिनो वाले। तो उन्होंने आते वक्त देखा था कि बाहर एक ट्रक खड़ा है, क्योंकि 22 बैग सारे नोटों से भरे, इतने बड़े बड़े बैग 6 लोग कैसे लेके जाएंगे। तो उनमें से उन्होंने देखा ही हुआ था कि बाहर ट्रक खड़ा है, तो उन्होंने वो ट्रक की भी चाबियां ली कसिनो वालों से। वो कसिनो का ही ट्रक था, उसमें सारे स्टाफ की हेल्प से सारे बैग उठा के उन्होंने डाले ट्रक में और सीधा निकल गए कसिनो से बाहर, और सीधा गए एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। ये सारी बातें सत्यपाल ने भी देखी, वो भी उनके पीछे पीछे ही हो गया। वो था तो पैदल, तो ज़्यादा दूर तक पीछा तो कर नहीं सकता था ट्रक के, पर उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तभी जो बच गए थे, जो बेहोश नहीं हुए थे स्टाफ कसिनो के, उन्होंने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया और पुलिस भी आ गई। और जब उन्होंने पूछा कि किधर गए और सारा किया, तो सब यही पता लग रहा था कि वो एयरपोर्ट की तरफ गए। और दूसरी तरफ वो एयरपोर्ट के अंदर जाने की बजाय वो गए कार्गो की तरफ, एयरपोर्ट के जो कार्गो सेक्शन होता है वहाँ उन्होंने पहले से ही कार्गो बुक कराया हुआ था नेपाल से बाहर जाने के लिए कहीं का। तो उन्होंने वो सारे बैग वहाँ पे कार्गो में दिए, और जो प्री बुक हुआ था वहाँ पे कार्गो में उन्होंने सारे बैग पैक करवाए। और तब तक पुलिस को भी पता चला गया था, तो उन्होंने एयरपोर्ट की तरफ जाने लगे, खुद फ्लाइट लेके भागने के लिए। तभी वहाँ पे पुलिस आ गई, तो पुलिस ने पीछा किया, तो इन्होंने देख लिया कि पुलिस आ रही है, तो ये इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए एयरपोर्ट के दूसरी तरफ भागने लगे। तो पुलिस ने पीछा किया, तो कितनी देर भागते, थोड़ी दूर जाके इन्होंने ऐसा किया कि ट्रक को नदी में फेंक दिया और खुद तैर के भागने की कोशिश की। टाइम लगा पुलिस को, और इधर उधर ढूंढा सबको, कितनी दूर भाग सकते थे, तो 6 के 6 पकड़े गए। उधर पुलिस ट्रक को नदी से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रही है, बट ट्रक तो ट्रक है, ये तो है नहीं कि उठाया और नदी से बाहर निकाल लिया। तो जब तक ट्रक निकला, तो अगले दिन की शाम, जो 31 थी, तो फर्स्ट की शाम होगी। शाम को जब उन्होंने ट्रक खोला, पुलिस वालों ने, उनको तो लग रहा था पैसे ट्रक में हैं, उनको तब थे ही नहीं वहाँ पे जब वो कार्गो में गए थे। तो पुलिस को पता ही नहीं था कि ये कार्गो भी गए या उस तरफ भी गए। तो जब पुलिस ने ट्रक खोला तो उसमें कुछ भी नहीं। सारे हैरान परेशान कि पैसे गए कहाँ, पैसे तो ट्रक में ही थे, और ये 6 के 6 बोल नहीं रहे कहाँ गए। तो उनको भी पूरी वो पूछताछ कर रहे हैं और पैसे मिल नहीं रहे, पैसे कहाँ गायब हो गए। और इधर सत्यपाल अपनी पुलिस तो अपनी तहकीकात कर ही रही थी, पर सत्यपाल अपनी कर रहा था।
तो सत्यपाल गया कार्गो में, उसे था जैसे एक इंट्यूशन, उसने अपनी तौर से पूछा कि कोई फ्लाइट गई यहाँ से कब क्या गया। तो उसने पूरा अपने तौर से पूछना चाहा, पर उसका कौन सुनने वाला था, तो उसे कुछ नहीं पता चला और वो वापस आ गया। उधर वो 6 के 6 पकड़े गए, कुछ वो बता नहीं रहे, पैसा ट्रक में है नहीं, पता चल नहीं रहा कि पैसा गया कहाँ। तो 2-3 दिन बीत गए, ना वो बोल रहे थे और ना ही पता चल रहा था पैसा गया कहाँ। पैसा था बहुत ज़्यादा, प्रेशर पुलिस पे, क्या करें क्या नहीं करें। तो सत्यपाल को थोड़ा पता तो था कि ये कुछ हो गया है। वो उनके घर के बाहर ही बैठा रहता सारा सारा दिन। तो तीसरे दिन, चोरी के तीसरे दिन, एक पोस्ट आई, डाकिया आया चिट्ठी लेके उन 6 के नाम पे। तो जब आया तो वो सत्यपाल ने देखा और उसने दरवाज़ा वाला खड़काया, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो वो वापस जाने लगा तो सत्यपाल ने उसे बुला लिया, कहा कि मैं रहता हूँ यहाँ पे, जो है तो मुझे दे दो, मैं ही मुझे दे दो जो भी चिट्ठी है। तो चिट्ठी उसने ले ली और जब उसने खोली चिट्ठी तो देखा कि ये तो एयरपोर्ट के कार्गो का रसीद है, और उस पर लिखा था कि ये रसीद लेके आइए और अपना फाइनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए, और आप वो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो आपको आपका कार्गो फाइनल डेस्टिनेशन पे मिल जाएगा। तो वो सीधा जाता है एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन में। वहाँ पे वो जाके अपनी वो रसीद देता है, तो वहाँ पे कार्गो वाले उसको सारा पेपर वर्क उसका दे देते हैं कि भाई ये कहाँ जा रहा है और कैसे है, क्या एड्रेस है। वो जा रहा होता है जमाइका, कार्गो बुक होता है जमाइका के एक एड्रेस पे। सत्यपाल को पेपर सारे मिल गए, पता भी चल गया कि पैसा गया कहाँ गया। यहाँ से नेपाल से निकल के वो गया जमाइका, पता नहीं भाई कहाँ से उसने पैसे अरेंज किए, क्या किया। सत्यपाल ने पहली फ्लाइट ली, जमाइका चला गया और गया वहीं उसी एड्रेस पे जहाँ पे कार्गो आने वाला था। उसने चेक किया कि ये किसका घर है। उसने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी का घर है और उस घर में और कोई रहता नहीं है, और जो रहता है वो बहुत बुजुर्ग है। तो सत्यपाल ने उस घर के बाहर ही वेट करना समझा, अच्छा समझा कि जब कार्गो आएगा तो मैं ले लूँगा, डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। तो वही हुआ। अगले दिन कार्गो आया और उन्होंने पेपर मांगे, उसने पेपर दिए और कार्गो उतार गया और उसको सारा पैसा मिल गया। कहते हैं कि वो दिन था और आज का दिन है, किसी को नहीं पता सत्यपाल कहाँ है। इधर नेपाल पुलिस पूरा जोर लगा रही, कुछ मिल नहीं रहा। तो 2-3-4 हफ्ते निकले, उनमें से लोग फ्रेंड टूट गए। उन्होंने बताया कि हमने ऐसा ऐसे सारा पैसा कार्गो में भेज दिया और वो अभी वहाँ पते पे होगा। तो उन्होंने पूछा, ये प्लान किया था कि अगर एक भी कोई बच जाएगा दोस्तों, 6 के 6 दोस्तों में से, तो पैसा वहाँ जाके ले लेगा और बाद में जब हम छूट के आएंगे तो सारा पैसा हमारा, बांट लेंगे आपस में। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, 6 के 6 पकड़े गए और ऊपर से पैसे भी नहीं मिले और जेल भी हो गई। तभी वो पैसे जब ढूंढ रहे थे, किसी को कोई पैसा नहीं मिल रहा था, तभी उनमें से एक के दिमाग में आया कि पता करो कि जो हमारे घर में पड़ोस में रहता था लड़का सत्यपाल, वो अभी भी वहीं रहता है। तो जब पता करा गया तो वो तो वहाँ पे नहीं था और चोरी के 3 दिन के बाद किसी ने भी उसको नहीं देखा था। तो उनको पता चल गया कि पैसा सत्यपाल के पास है। ये थी आज की स्टोरी, जिसमें चोरी किसी ने की, प्लान किसी ने बनाया और ज़िंदगी भर के लिए 500 करोड़, ये बात है 1993 की, उस ज़माने का 500 करोड़ आप अब मिलाइए उसको कि अब कितना हो गया होगा, उस डॉलर की वैल्यू कितनी होगी आज के दिन में।
ये थी आज की स्टोरी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नई स्टोरी के साथ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।